इंसान के रूप में भेड़िए पर। छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहती। छोड़ दो मुझे, जहाँ रोटी के एक टुकड़े के लिए लोग तरसते हो, जहाँ भूख के मारे जीना मुहाल हो। छोड़ दो, मैं मरना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं कहती हूँ, छोड़ दो। मुझे इसका अफसोस है, लेकिन तुम्हें चुप कराने का तरीका भी तो ना था मेरे पास। आखिर मैं इंसान हूं, किसको डूबते देखकर खामोश कैसे रहता। इस दुनिया में हजारों ऐसे हैं जो सुख बोते दुख काटते हैं, लेकिन सब खुदकुशी तो नहीं कर लेते। सच है, दुखों से इंसान घबरा जाता है, फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जब इंसान खुद कुछ ना कर सके तो किसी को बता दे, किसी से अपना दुख दर्द बांट ले। चलो उठो, देर तक भीगे रहना अच्छा नहीं। तुम तो अपनी जान की दुश्मन हो रही थी, इसलिए शायद तुम्हें कुछ ना हो, लेकिन मैं बीमार होना नहीं चाहता। मुझे इस दुनिया में अभी बहुत कुछ करना है, जाने कहां कहां किस किस को अभी मेरी जरूरत है। चलो, सामने माली का घर है, वहां चलकर कपड़े सुखाते हैं। हाँ, आगे क्या हुआ? आखिर माँ भी चल बसी। ज्यों-ज्यों जवान होने लगी, लोगों की निगाहें मुझ पर, सर उठाकर चलना भी मुश्किल हो गया मेरे लिए। जहां नौकरी करती, मालिक और मालकिन में लड़ाई हो जाती और वो मुझे निकाल देते। कहीं से तंग आकर मैं ही छोड़ देती। जवानी भी एक मुसीबत बन गई। बैठे बैठे यही प्रार्थना किया करती थी कि भगवान उठा ले इस दुनिया से। चारों तरफ से मायूस है, घर में पड़ रही, एक गरीब दूसरे बेसहारा, जैसे किसी कुएं में पड़ी हूं और ऊपर से किनारे मिल रहे हैं। खोली का किराया देना नामुमकिन हो गया। बूढ़ा मालिक मकान कहने लगा, या तो किराया दे दो या घर खाली कर दो। मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ा। जब मैं घर से निकल रही थी, दीवारें तक रो रही थी। अगर चुप थे तो पापी लोग। तुम्हारा नाम क्या है? चंदा। घबराओ नहीं चंदा, चांद को भी गहन लग जाता है, पर हमेशा तो नहीं लगा रहता। मैं सोचता हूँ खुदकुशी के बजाय तुमने कोई और रास्ता चुना होता तो तुम्हारी मुश्किल आसान हो सकती थी। मेरा मतलब है तुमने शादी क्यों ना कर ली? शादी? इस दुनिया में कितने लोग हैं जो किसी बेकस और यतीम का हाथ पकड़ना पसंद करते हैं, उन्हें इज्जत की जिंदगी देना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं, यकीन ही नहीं आता कि ये ठुकराए हुए लोग भी इज्जत की जिंदगी पर जान दे सकते। मेरे पास के सिवा कोई रास्ता न था कि अपनी जिंदगी का खात्मा कर दूं, पर आपने ये भी ना उम्मीद दिया।
किस्मत में मुसीबत के कुछ और दिन देखने पाती। वाह 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 वाह, इसे कहते हैं दया, धर्म, निष्काम सेवा। ये सब बड़े बड़े दानी हैं ना, सब झूठे हैं, नाम पे मरते हैं। बस तुम्हारा जवाब नहीं था। इसमें समझने की क्या बात है बाबा? बुजुर्गों ने कहा है कर सेवा खा मेवा। आज तुमने हमारी बड़ी खातर की है। नहाने के शौक में हम दोनों कपड़ों समेत ही पानी में घुस गए। बाहर निकले तो सोचा अब क्या किया जाए। सामने तुम्हारा घर देखा, हम सीधे यहाँ चले आए। हाँ मैं समझ गया बाबा, जिंदगी में हर अच्छे काम का फल मिलता है। तुम्हें भी इसका सिला मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। आप खुद समझदार हैं सरकार। मगर माली बाबा, तुमने कभी भगवान की देन का अंदाजा लगाया? इंसान का दिया तो खत्म हो जाता, मगर उसका दिया कभी खत्म नहीं होता। अच्छा ये तो बताओ, एक तरफ इंसान तुम्हें कुछ दे और दूसरी तरफ भगवान, तुम किसका दिया पसंद करोगे? भगवान का दिया। ये बात हुई ना माली बाबा, अब देखना भगवान तुम्हें क्या कुछ देता। अच्छा जी, अच्छा जी। तुम जरूर हैरान हो रही होगी, सोचती होगी आखिर मैं चीज क्या हूं। मैं एक झूठा आदमी हूं चंदा। मुझ जैसा झूठा आदमी हिंदुस्तान ने आज तक पैदा नहीं किया। मेरा झूठ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं बड़े मासूम और प्यारे प्यारे झूठ बोलता हूं। लेकिन मैं तो आपको झूठा नहीं समझती। अरे तुम अभी तक मुझे देवता ही समझती हो? लो तुम्हारा ये वहम भी दूर कह देता हूं। मैं कौन हूं, क्या करता हूं? देखो, मैं उषा कंपनी का चलता फिरता इश्तिहार हूं, बल्कि बोलता भी। खासकर मुझे बोलने का बड़ा शौक है। कंपनी वाले मेरे शौक की कीमत ₹1.25 रोज देते हैं। इस देश में जहां दिन भर काम करने वाले को खोटी चवन्नी भी नहीं नसीब होती, वहां ₹1.25 बड़ी चीज है। रुपए में 2 वक्त की चाय और खाना चल जाता है। फिर 6 पैसे की डबल रोटी खरीदता हूँ उन बतखों के लिए जो मुझे देखते ही यूं लपकती हैं जैसे कोई देर का बिछड़ा हुआ साथी मिलता है। बाकी पैसे किसी और नए काम के लिए बचा रखता हूँ। ये लिबास मुझे कंपनी वालों ने दिया। दिन भर इसे सीधा पहनता हूँ, शाम को इसको उल्टा लेता हूँ। जब एक अच्छा खासा सूट मालूम होने लगता है तो लोग मुझे बड़ा आदमी समझने लगते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग बचते हैं चंदा, जो इन चीतरों से इंसान की कीमत का अंदाजा लगाते हैं, जिंदगी की असल चीजों की तरफ नहीं देखते। जिंदगी की असल चीजें क्या हैं? जिंदगी की असल चीजें, बाप रे 11 बज गए और तुमने ऐसी बात छेड़ दी जिस पर घंटों तक क्या मैं दिनों तक बोल सकता हूँ। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं तुम्हारे। घर? घड़ी के झंझट से छूटने के लिए जान दे रही थी, पर आपने बचा लिया और मेरी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण पैदा कर दी। ये खूबसूरत घड़ी जो आपके साथ गुजारी है, जिंदगी की एक याद बन जाएगी और मैं इसके सहारे जिंदा रह सकूंगी। आप मुझे वहीं छोड़ दीजिए, उन्हीं खंडरों में जहां पिछले 2 दिन गुजारे हैं मैंने। अरे मैं भूल ही गया, तुम्हारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं। मेरा घर कोई इतना अच्छा नहीं, लेकिन अगर तुम पसंद करो तो। मेरी पसंद किसी बेकस की पसंद ही क्या हो सकती है? ऐसी बातें ना करो चंदा, हम इंसान हैं, जानवर नहीं जो एक दूसरे का दुख दर्द भी ना बांट सके।
ये है मेरा घर, छोटा कहो या बड़ा। लोग इसे रेल का डिब्बा कहते हैं, लेकिन मैं महल। हाँ, सुंदर महल। इतना सुंदर नाम आज तक शायद किसी ने अपने घर का ना रखा हो। इसकी खिड़कियां, दरवाजे, छत सभी सुंदर है। वो धरती सुंदर है जिस पे खड़ा। वाकई इस डब्बे के नाम ने यहाँ की हर चीज को सुंदर बना दिया है। अगर यहाँ की खुशबूदार हवा आपकी सांसों को मैला ना करे तो चलिए महल के अंदर पधारिए। जब तक आपका जी चाहे आप यहाँ खुशी से रह सकती हैं। आइए, तशरीफ लाई। आइए। हाँ? और क्या घर होगा, सभी कुछ तो है यहाँ। कमी है तो सिर्फ देखभाल की। अरे ये क्या कर रही हो तुम? देखभाल। ये कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तुम मेरी मेहमान हो। मेहमान? ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी कि ये रेल का डिब्बा है, और रेल के डिब्बे में आदमी मेहमान के सिवा और हो भी क्या सकता है। कोई एक दिन का, कोई 2 दिन का। ऐसा ना कहो चंदा, मेरे कहने का मतलब। गलती मेरी ही थी, न जाने क्या आस लगा बैठी। इतना ही बहुत है, आपने मेरी जान बचाई। ये तो मेरा फर्ज था। दुनिया के सफर में गिरकर उठने और उठकर चलने ही का नाम जिंदगी। मैं चाहता हूं तुम मुसीबतों से लड़ना और उनसे फतेह पाना सीखो। सुंदर बाबू, मैं यहाँ रहने के काबिल नहीं। बंद करो ये रोना। बुरा ना मानना चंदा, लेकिन मुझसे किसी के आंसू नहीं देखे जाते। जो तुम्हारा जी चाहे करो, बर्तन साफ करो, झाड़ू मारो, लेकिन रो मत। अगर रोना ही हमारी मुसीबतों का हल होता तो हम बरसों रोते रहते, आंसू के दरिया बहा देते। अच्छा, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी और आपके हर इशारे को परमात्मा का हुक्म सुन। तो अब मेरा यानी परमात्मा का हुक्म कि थोड़ा सा मुस्कुरा दो। वाह वाह, अब तफर ने तबाह के लिए इस शाही तख्त पर आराम से सो जाओ। आराम से। ये भी आपका हुक्म है? नहीं, परमात्मा का। पापी दुनिया से दूर वो चले ने हुजूर, यहाँ जीना है कुसूर। कोई क्या दिए हाय कोई क्या दिए, लार लल्ला लार लल्ला लार लल्ला। पापी दुनिया से दूर वो चले ने हुजूर, यहाँ जीना है कुसूर। कोई क्या दिए हाय कोई क्या दिए, लार लल्ला लार लल्ला लार लल्ला। आंसू यहाँ है सितारे नहीं, लाखों भंवर है किनारे नहीं। टूटे दिलों के सहारे
क्या हाल है? नींद आई? अरे सुंदर, अरे देख तेरे लिए चाय लाया। माफ कीजिए, मैं कहीं और जा रहा था। योगी भैया, और मेरी चाय तो देते जाओ। अरे सुंदर, तू यहाँ रात को अपने घर नहीं गया क्या? जागते हो या सपना देख रहे हो? ये घर मेरा नहीं तो और किसका? सुंदर महल। हाँ यार, घर तो तुम्हारा ही है, मगर ये कौवे के घोंसले में बुलबुल। अरे हाँ, ये है चंदा देवी, मेरी तरह एक भटका हुआ पंछी। जहाँ जगह मिली वहाँ बसेरा कर लिया। ये है हमारे अच्छे पड़ोसी, भले दोस्त, मुअज़्ज़ज़ मेहमान। इनका नाम है प्रोफेसर निरोगी, गोल्ड मेडलिस्ट मैजिशियन। मेरे लायक को टहलते पूछते क्या हो? लगे हाथ इनके लिए भी कोई नाश्ते वाश्ते का इंतजाम कर दो। ये कौन सी बड़ी बात है? ये डंडा यूं से यूं घुमाया कि आसमान से हलवाई दौड़ते हुए चले आए। भैया आपके लिए क्या मंगवाऊं? जयपुर से कलहम, दिल्ली से सोन हलवा, आगरे से दाल मोड़, कलकत्ते से रसगुल्ले, और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि आप ठंडा पियेंगी या गर्म? भाई भगवान सिंह की लस्सी भी मंगा सकता हूँ, और बम्बई से स्पेशल। जी बहुत मेहरबानी। ये तो सभी कहते हैं, चीन, जापान, तुर्की, तुरान, मिस्र, ईरान, क्या हिंदुस्तान, क्या पाकिस्तान, सभी जगह अपना रौब गालिब है। भगवान से लेकर शैतान, इंसान से लेकर हैवान, फिल्मिस्तान से लेकर शबिस्तान, और शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक इस डंडे की धूम है। माफ कीजिएगा, मैं काम ज्यादा करता हूँ और बोलता कम हूँ। वाकई बहुत कम बोलते हैं आप। अच्छा तो निरोगी भैया, बगैर कुछ बोले इनके नाश्ते का इंतजाम कर दो। तुम बड़े बेसब्रे हो जी, हर वक्त खाने की पड़ी रहती है तुम्हें। चंदा देवी, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, समझ लीजिए कि मैंने खिलाया और आपने खा लिया। इंसान खाने खिलाने का नहीं, मोहब्बत कब होगा? मोहब्बत बड़ी चीज है जी है। अच्छा मैं चलता हूँ, आपके लिए भुनी हुई मूंगफलियां भेजता हूँ, आप नाश्ता कर लीजिएगा। आज से बाजार का नाश्ता बंद कर दी। आप मुझे अंग्रेजी चूल्हा ला दीजिए, जिसे कहते हैं वो स्टोव। मैं नाश्ता और खाना बना दिया करूँ। हमारा होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री मोहन है। ये चूल्हा, चक्की, आसन, बासन, राशन वाशन सब उसी के हाथ में है। वो आएगा तो उससे फैसला कर लेना। हाँ? मोहन? मोहन कौन है? बड़ा प्यारा दोस्त है मेरा। मोहन, मोहन, सुंदर, सुंदर, मेरा जीव उदास हो गया था और पुणे चला गया था असेंबली के जलसे में। अरे दिमाग पागल हो गया। जितने लोग उतने लीडर, और जितने लीडर उतनी पार्टी है। देख, एक तो हुई अपनी कांग्रेस पार्टी, दूसरी सोशलिस्ट, तीसरी कम्युनिस्ट, चौथी हिंदू महासभा, और जिसकी बात सुनो वही सच्चा मालूम होता। सब सच्चे हैं तो फिर दोष किसका है? कुर्सी का भैया, कुर्सी का। हम लोग इनकी मीठी मीठी बातों में आकर इन्हें अपना आदमी समझने लगते हैं और हुकूमत की कुर्सी पर जा बिठाते हैं। कुर्सी पर बैठते जाने इन्हें क्या हो जाता है, फिर ये खुद नहीं बोलते, कुर्सी बोलने लगती है। मगर चुप रहने वाले तो तुम भी नहीं हो। मैं भी खूब चीखा चिल्लाया, लोग सकते में रह गए। इतने में क्या देखता हूँ कि 3-4 आदमी जोश में आकर मुझसे लिपट गए और बड़ी आओ भगत के साथ मुझे नीचे ले आए। भैया वो पुलिस वाले थे। सुंदर, सुंदर, तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? अरे हाँ मोहन, मैं बताना ही भूल गया। इनका नाम है चंदा देवी, हमारे डिब्बे में आया हुआ एक भोला मुसाफिर। कल रात अचानक ये मुझे मिल गई, ठीक तुम्हारी तरह। अब ये हमारे साथ रहेंगी जब तक इनका जी चाहे। बड़ी उम्र है आपकी, अभी अभी आप ही की बातें हो रही थी। सच पूछिए तो आपके नाम की माला जपते हैं ये। एक चीज और है जिसे मुझसे भी ज्यादा चाहता है, वो है ये रेल का डिब्बा। और उस जमीन की तो ये पूजा करता है जिस पे रेल का डिब्बा। रेल का डिब्बा नहीं भैया, हमारी दुनिया कहो दुनिया। अच्छा भाई मैं चला। 4 बजे है मोहन? जितने कल बजे थे। अरे तुम्हारी घड़ी क्या हुई? निरोगी की नजर खा गई। पूना से बिला टिकट आ रहा था, धर लिया गया स्टेशन पर। मगर यार वो टीटी बड़ा ही शरीफ आदमी था। मेरी घड़ी अपनी जेब में देखकर मुझे प्लेटफॉर्म से मुसाफिर खाने तक छोड़ना है और जाते जाते शेक हैंड भी कर गया। वाह, ये हाल रहा तो आज घड़ी गई, कल कपड़े उतरा के आओगे? फिक्र ना करो दोस्त, एक दिन सोने की घड़ी ले आऊंगा। भगवान करे तुम्हारे सुनहरे सपने सच हो। पहले ये दवन्नी लो, भूख लगी होगी।
पेट की मशीन चलाने के लिए कुछ खा लो। हाँ ऐसा चंदा, हम तो नौकरी पर चले। अब दिन भर अपनी बोली आप ही सुनना। दिन में हम लोगों में से यहाँ कोई भी नहीं आता। पंछियों की तरह सुबह दाना ढूंढने निकलते हैं और शाम को अपने घोंसलों में वापस आते हैं। अच्छा भाई, शाम की बात बोल के गया है और आएगा आधी रात को। निरोगी! ओ निरोगी! अबे आप बुढ़ा तू, बुढ़ा तेरा बाप। निरोगी भैया, निरोगी भैया, मोहन बाबू लौट आए पूना से। मालूम होता है बड़ी भूख लगी है उन्हें। लगी है तो लगी रहे, मैं तो एक घूंट पानी ना लाऊं, सारा दिन दौड़ दौड़ के मर जाओ इनके लिए। सुनो चंदा, तुम अपनी किस्मत की मालिक हो, मैं अपनी का। एक की किस्मत दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इससे परेशान क्यों? जी चाहता कि ऐसी दुनिया में रहूं जहां मर्द ही मर्द हो। औरत और मर्द सृष्टि के दो पहिए हैं, दोनों में से एक भी न हो, दुनिया की गाड़ी कैसे चले? मेरी फोटो निकल आई, छप गई, सुंदर, ये देखो, मेरी फोटो अखबार में छपी है। मेरी छोटी सी तस्वीर मोटे मोटे हरफों में नजर आ रही है। एक आम आदमी की ऊंची आवाज, पत्थर के पेट में हमारी रोटियां न डालिए। सुंदर, अब तुम्हारे मोहन को दुनिया जानने लगेगी। अब मेरे नाम के पीछे भी जिंदाबाद के नारे लगेंगे। इसलिए तो अपनी खुशखबरी सुना दी चंदा, अब मेरी खुशखबरी भी इसे सुना दो। नए लीडर साहब, इनकी नौकरी छूट गई। मगर पतलून तो अभी तक कंपनी की पहन रखी है। अब तो पतलून ही पतलून रह गई है भैया। कंपनी वालों ने तो दिवाला निकाल कर गंगा नहा ली। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारी पीठ पर ये जूता देखता था तो ऐसा मालूम होता था कि दिन ब दिन तुम्हारे सर के पास पहुंच रहा है। बड़ी ही बेहुदा नौकरी थी। तेरी माँ को बोला या तेरे बाप को बोला, जब तक के कोई किराया नहीं देगा मैं तेरे को इधर से निकाल के छोड़ूंगा। 2 दिन की मोहलत, 2 दिन का मोहलत देगा, 2 दिन का मोहलत देगा। हम तेरा कोई बाप का गुलाम है कि हर रोज आकर तेरे घर पर सलाम करेगा और तू रोज मेरे को बहाना करेगा, लाला कल आओ, लाला परसों आओ। कोई तुमको मालूम नहीं, हमारा धनी हमको बहुत तंग करता है। वो बोलते रुपया लाओ रुपया, वो आखिर हम उसका मुंह किस तरह बंद करेगा? लाला दे देगा, क्यों चिल्लाते हो? और देखो जरा उसको बकट में से कुछ निकालो ना, जादू वादू करो ना। कहा उसमें जादू वादू, लाला पेट के धंधे हैं सब वो। तुम्हारी इज्जत करता है। हमको इज्जत नहीं चाहिए, हमको सफेद सफेद रुपये चाहिए। और देखो भाई, हमारा तुम दोनों बीच में क्यों बोलते हो? ये हमारा दोस्त है खान भाई, हमारा भाई है। तो क्या हो गया, तुम्हारा दोस्त ही तुम्हारा भाई है। इधर भूखा मरता है, इसका पूंजी का पैसा दो और इसको ले जाओ, हम कब मारते हैं। कितना पैसा है? 50 के ऊपर 10 रुपया। 60? जी इधर अपना गाड़ी लेट हो गया लाला भाई। तुम बिल्कुल ठीक बोलता है, ये गलती पे है। चलो निरोगी भैया, अपने रेल के डिब्बे में एक सीट खाली है, वहाँ तुम आराम से रहोगे। ऐसे का बगैर इसको कितने ले जाता है? अरे हम इसका जान लेगा तो किसी को भी नहीं खान भाई, तुम्हारा 60 रुपया मिलेगा। हम तीनों मिलके तुम्हारा रुपया बहुत जल्दी दे देगा। हम साथ वाला रेल का डिब्बे में रहता है, हम रुपया देगा। हमको मालूम है तुम अचार के लगते हैं, तुम सब्जी देते हैं तो हम इसको छोड़ते हैं। हम सब्जी देते हैं। देगा पैसा तुम देगा ना? देगा। चलो ले जाओ इसको। लाला जाओ, जाओ, अभी क्या करेगा भाई? आए मेरी माँ। ना चल बुढ़े, बूढ़ा तेरा बाप। अरे माँ, ओह सच कहता हूँ चंदा देवी, अगर मोहन और सुंदर मौके पर ना आ जाते हैं तो आज मेरी हड्डी पसली का तो भुरता ही बन जाता। बड़ा बेरहम था, किस बेदर्दी से मारा है। मैंने 1000 बार कहा कि भैया पठान जरा आहिस्ता आहिस्ता आटा गूंदो, मगर वो किसी की सुनने वाला था। मेरे मुंह को हल्दी घाट का मैदान बना कर ही छोड़ा। अब भूल जाओ निरोगी भैया, जान बचे लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए हैं ना, मगर घर कहाँ है? ये तो रेल का डिब्बा है। सुंदर ने मुझे विदाउट टिकट यहाँ लाकर बैठा दिया है। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही? नहीं निरोगी भैया, मुझे तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ नहीं, अलबत्ता मेरी वजह से उन्हें जरूर कष्ट उठाना पड़ रहा है।
मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। क्यों? पहले वो 2 ही थे और अब 4-4 आदमियों की जिम्मेदारी आन पड़ी है उन पर। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। तो फिर इसका मेरे पास इनके लिए भी कुछ नहीं। सुंदर, मैं तो सोचता हूँ कि परमात्मा भी हमारा इतना ख्याल नहीं रखता जितना। ऐसा ना कहो मोहन, शायद वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। लेकिन इसमें तुम्हारा भी क्या दोष? बदनसीबी बड़े बड़ों के कदम डगमगा देती है। तुम उस पर भरोसा रखो। वो पत्थर में पड़े हुए कीड़ों को भी बचाता, हमें कैसे भूल जाएगा? हमें तो भूल गया यार। सवेरे से झक मारते फिर रहे, किसी ने बात तक नहीं पूछी। मैंने कहा कहीं ये हमारे यहाँ चंदा के पांव पड़ने से तो तुम भी इन बातों को मानने लगे मोहन? ये तो सिर्फ इत्तेफाक की बात। तो चंदा भी तो उसी ने भेजी, बेचारी यहीं मिली थी मुझे। ये पानी है भी बड़ा खूबसूरत। अगर इसने चंदा को खींच लिया तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। चलो अब घर चले, बेचारी इंतजार कर रही होगी। आज तो निरोगी भी भूख लगा। क्षमा कीजिए हुजूर, आप ही मेरी झोपड़ी में आए थे ना? हाँ भैया, मगर बात क्या? फिर एक बार मेरी झोपड़ी में चलकर खाना स्वीकार करेंगे। खाना? कैसा खाना? उस दिन आपने कहा था ना कि भगवान मुझे फल देगा, तो मेरे घर 6 लड़कियों के बाद में एक लड़का पैदा हुआ। मुबारक हो, मुबारक हो, ये सब आप ही का आशीर्वाद है। अब मुझे गरीब जानकर मेरे खाने से मुंह ना मोड़ गई। खाना खाना तो हम खा लेंगे, लेकिन तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी। कहिए सरकार, ये क्या 10 मानने को तैयार हूँ। बात दरअसल ये है कि हम दूसरों के यहाँ खाना नहीं खाते। अगर तुम्हें खिलाना ही है तो खाना मैं अभी लाया। ये खटपटिया की अम्मा, ये खटपटिया। जो उस्ताद, अब मानते हो नीली छतरी वाले को? आज तो मान गया यार। हम दोनों आज भूख हड़ताल करेंगे और खाना चंदा और निरोगी को खिला देंगे। काफी है दोनों के लिए। हा? मगर एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए दोस्त कि वो दोनों ये समझे कि हम गले गले तक ठूस के आए। चिंता ना करो, मैं तो खानदानी एक्टर हूँ। निरोगी भैया सो रहे हैं। झूठ, बिल्कुल झूठ। ना मैं जाग रहा था ना मैं सो रहा था, बल्कि मैं तो सपने में सुंदर और मोहन के हाथों मथुरा के पेड़े और हापड़ के पापड़ खा रहा था। मैं नहीं जानता था कि सपने भी सच्चे हो जाते हैं। खाना कहाँ है? खोलो खोलो। आधा तेरे की वही चने की दाल और चाव की रोटी है। निरोगी भैया, ये भी भगवान की दया है जो वक्त पे भेज देता है। आप सब मिल बांट के खा लें। अच्छा खा लो। हम दोनों तो पेट भर के खा चुके हैं। क्या? यार इतना तो ना खाना था। अरे माल पराया था तो क्या हुआ, पेड़ तो अपना था। हो गई ना बदहजमी। चंदा, इनको प्याज का रस निकाल कर पिलाओ। वाकई बहुत खा चुके हैं। इसमें घी ज्यादा मेरा ख्याल। हिचकियाँ कम और एक्टिंग ज्यादा, नहीं तो ड्रामा फेल हो जाएगा। घी ज्यादा था। हाँ तो मैं कह रहा था कि खाने का सवाल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सवाल है, जिसे कोई भी सच्चाई और ईमानदारी से हल नहीं करता। अगर सच्चाई और ईमानदारी सिर्फ दूसरों ही के लिए है या आप लोगों के लिए भी? बंद कीजिए ये छूटी हिचकियाँ। आप लोग नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। बेकार किसी ना करो चंदा, मैं कहता हूँ खा तुम दोनों के लिए। खाओ इसे। आप चाहते हैं मैं जहर के घुट पीऊं, आप भूख रहे हैं मैं खा लूं, मुझे ही नहीं हो सकेगा। फिर वही आंसू, मैंने कहा था मेरे सामने आंसू ना बहाया करो। मुझे आंसू देना पड़ता है, थोड़ा ना बाहर निकल लो। चंदा, सुंदर, ये तुम नहीं, तुम्हारा भूखा पेट बोल रहा है। भगवान के लिए जाओ और उसे मना लाओ, नहीं तो याद रखो वो लौट कर नहीं आएगी। दिन को तुम होते तो सुनते, वो कह रही थी कि मैं चली जाऊंगी यहाँ से। जाओ मना लाओ। चंदा, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर। मैं कौन हूँ सबकी? हमारे दुख सुख के हिस्सेदार। झूठ न बोलिए, आपने मुझे अपने दुख में कब शामिल किया? अच्छा अच्छा, आज से हम अपना हर दुख तुम्हारे पल्ले बांध दिया करेंगे। देखना फिर घबरा न जाना। जाओ जाओ। मान भी जाओ, पूछ डालो अपने आंसू। जाने कहाँ छुपा रखा तुमने ये तूफान। जरा बात की नहीं कि ये टूट पड़।
फिर तुम कहोगे कि निरोगी जब करता है खाने की ही बात करता है। ये चलो, खाना हम सबका इंतजार कर रहा है। सबका? हाँ, सबका। चलो मिलते हैं। हाँ, यूं नहीं, जरा सा मुस्कुरा दो। मेरे लिए नहीं तो इनको दिखाने के लिए कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मोहसी, 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 वो मारा। चलो चलो चलो। अब तो खुश हो ना, भाई ने सबका झगड़ा चुका दिया। मिस्टर परशुराम, इतनी देर हो गई, अभी तक मशीन बंद नहीं हुई, क्या बात है? जी अखबार छप रहा है। 10,933। अब परशुराम, मिस्टर परशुराम, अरे ओ मशहूर जी, ये तुम हजारों के चक्कर में क्या पड़े हो? 10,000 रुपया हमने तो क्या, हमारे बाप ने भी नहीं देखा आज तक। रुपया नहीं एडिटर साहब, अखबार की गिनती कर रहा हूँ। किस अखबार की? कोई बहुत ही अच्छा पेपर होगा। नहीं साहब, ये अपने अखबार प्रकाश के ऑर्डर है। प्रकाश? तुम्हारा मतलब है जिसके पहले पेज पर एडिटर की जगह मेरा नाम पैंतरे प्रसाद त्रिपाठी छपता है? जी जी, जो ग्राहकों में कम और रद्दी में ज्यादा बिकता है, उसी अखबार की बात कर रहे हैं? हाँ साहब, उसी अखबार की बात कर रहा हूँ, यानी कि प्रकाश डेली, जिसका मैं रिपोर्टर, प्रूफ रीडर, कंपोजिटर, चपरासी, मैनेजर और सब एडिटर। अरे कोई पकड़ो, मैं चला। मरने से पहले एक बार मुझे खुद गिन लेने दो। मैं 3 बार गिन चुका हूँ एडिटर साहब, मुझे भी यकीन आता है। परशुराम, मिस्टर परशुराम, माय डियर परशु, मुझे तो कहीं मिस्टेक दिखाई देती है। दूसरे अखबार वाले बेचते हैं, एक्ट्रेसों की तस्वीरें छापी, बुरे और अच्छे रिव्यू लिखे, हिटलर जिंदा है और नेताजी हिंदुस्तान पहुंच गए की हेडिंग दिए, मगर अपनी बिक्री कभी ना बढ़ी। ये आज क्या हो गया है? हेलो हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर पटेल। ये सच है, 16 आने सच। धड़ाधड़ ऑर्डर चले आ रहे हैं, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। क्या कहा? आम आदमी की राय? पत्थर के पेट में रोटियां न डालिए। प्लीज 1 मिनट। वो मारा। अच्छा मिस्टर पटेल, आई विल फोन यू अगेन। परशुराम, राम, अबे परशु, ये रही हमारी कामयाबी की कुंजी। क्या नाम है इस आदमी का? ये तो मुझे भी मालूम नहीं। देखो ये फोटो, इस आदमी के कारण अखबार का ये हाल हो गया और तुम इसका नाम भी नहीं जानते। अभी तक जाग रही हो चंदा? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम ऐसा क्यों करती हो? ये तो मुझे खुद भी मालूम नहीं। तुम्हें कैसे मालूम हो? जबकि भगवान को नहीं मालूम कि किस्मत हमारे साथ कौन सा खेल खेलना चाहती। आज बहुत परेशान मालूम होती हो। हाँ, आज पहला दिन है कि मैं इस घर में खाली आता है। मैंने बहुत कोशिश की कि कहीं छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, लेकिन ईमानदार इंसान का साथ भगवान भी तो नहीं देते। जी चाहता नास्तिक बन जाऊं। नास्तिक? हाँ, एक ही तरह के इंसान बनाकर उसने किस्मत 2 तरह की क्यों बना दी? एक के पास 20 बंगले हैं, दूसरे के पास झोपड़ी भी नहीं पाते, दूसरे के घर बच्चों के लिए रोटी का टुकड़ा भी नहीं।
क्या यही इंसाफ है उस भगवान का? सुंदर, हम इंसान हैं, भगवान के इंसाफ तक नहीं पहुंच सकते। उसकी लीला अपरंपार है। वो जो भी ठीक है चंदा, लेकिन जब इंसान बहुत उदास हो जाता तब वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, और जब बहुत खुश तब भी वो यही चाहता कि जान देकर अपनी खुशी की घड़ियों को हमेशा के लिए अमर करते। ऐसा ना करो। तुम ये सब बातें क्यों सोचते हो? तुम्हारा दुख बांटने के लिए हम लोग भी तो तुम्हारे साथ हैं। मोहन है, निरोगी भैया है, मैं हूँ। तुम तो जानते हो मैं नाच भी सकती हूँ, गा भी सकती हूँ। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम कमाओ और हम खाएं? गरीबी पेट पालने के लिए अपने पाँव में घुंघरू बांधे और अमीरी अपना दिल बहलाने के लिए चांदी के चंद टुकड़े हमारी तरफ फेंक दे और हम उन टुकड़ों पर अपनी जिंदगी बसर करें। लानत ऐसे जीने पे। अच्छा कि उस दिन के आने से पहले हमारे लिए मौत आ जाए। क्या हुआ निरोगी भैया? होना क्या है, मुंह ने हड़ताल कर दी है। खाना नहीं मिला तो दांतों ने दांतों पर हमला कर दिया है। पेट चूहों का एक खाना बन गया है। वाह वाह वाह, ये अच्छा सलूक कर रहे हो अपने मेहमान के साथ। तो तुम अपने आप को अब तक मेहमान समझते हो? निरोगी भैया, अब तो तुम हमारे साथी और हिस्सेदार हो। बात आया ना ऐसी हिस्सेदारी से जिसमें भूखे रहकर भजन गाना पड़े। अरे भाई बजाना ही है तो ताक दिन था। कोई ऐसी चलती फिरती चीज बताओ कम से कम जिसे सुनकर मेरी पतली कमरिया 100 बल तो खाने लगे। मोहन, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? पापी दुनिया से दूर वो चले ने हुजूर, यही ना है कसूर। कोई क्या दिए आए कोई क्या दिए, लार लल्लार लल्लार लल्ला। पापी दुनिया से दूर वो चले ने हुजूर, यहाँ जीना है कसूर। कोई क्या दिए आए कोई क्या दिए, लार लल्लार लल्लार लल्ला। नहीं मर सकते। अरे मोहन, ये तो चलती फिरती नाचती गाती और बोलती हुई टाकी फिल्म है। अब तो पांचों घी में और सर कढ़ाई में। मैं भी इसको कार्निवल ले जाता हूँ, वहाँ ये नाचे गाएगी और मैं जादू के खेल दिखाऊंगा। फिर ऐसी बात जबान पे नहीं लाना, कहीं सुंदर को पता चल गया तो जबड़े पे जबड़ा चढ़ा देगा वो। जबड़े पे जबड़ा चढ़ा देगा वो। अजय पठान से पाला पड़ चुका है मेरा। सुंदर के अहिंसा वाले हाथ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस तरह भूखे रहकर बेहोश नहीं रहता हमसे यहाँ। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें भूखे नहीं मरने दूंगा। दुनिया जवान है, दिल मेहरबान है, ऐसे में आप मिल जाए सनम मेरी कसम। जिंदगी बहार का है प्यार का मौसम, जब ये सामान है दिल क्यों वीरान है। जीने के दिल बलम होते हैं कम खाओ न हम, जिंदगी बहार का है प्यार का मौसम। दुनिया शमशान है, पैसा भगवान है, तंगी में हर कदम मिलता है गम, खुद का है दम। पैसा हो पास तो ना रोग है ना गम। बीए की डिग्री खोटी, तन पे नहीं लंगोटी, कपड़ा है और न रोटी, कपड़ा है और न रोटी। डिग्री को खा लो भैया, पॉलिश करवा लो भैया, जूते चमका लो भैया। ऊंची दुकान है, फीका पकवान है, दुनिया में आके हम झेलें सितम मारे न दम। पैसा हो पास तो न रोग है न गम।
ये जग है गम की बस्ती, है इसमें फाका मस्ती, जीवन से मौत सस्ती, जीवन से मौत सस्ती। काले बाजार वाले तोड़े हजार ताले, वो फिर भी है भोले भाले, सूरत इंसान है दिल में शैतान है। पैसे के हैं करम कैसी शर्म कैसा धर्म, पैसा हो पास तो ना रोग है ना गम। दुनिया शमशान है पैसा भगवान है, तंगी में हर कदम मिलता है गम खुदता है गम। पैसा हो पास तो ना रोग है ना गम। ये 4 आने कैसे? 2 ने पॉलिश के और 2 ने तुम रख लो। नहीं साहब, मेहरबानी। मैं हराम की कमाई नहीं खाता और न खैरात लेता। साहब, आपका जूता तो पहले ही चमक रहा है। जरा और पॉलिश कर दो, मजा रहेगा। आप हंस रहे हैं और आप मजा ले रहे हैं, क्यों नहीं? इसलिए कि आपको न सुबह की फिक्र है न शाम की चिंता। लेकिन इस हंसी और मजे का मजा तो आप उससे पूछिए जिसके पेट में भूख की भट्टी जल रही है, जिसकी आंखें रोटी का एक टुकड़ा देखने को तरस रही है। उस नौजवान से पूछिए जिसने किताबों का कीड़ा बनकर के बीए पास किया हो और अपना पेट भरने के लिए बूट पॉलिश कर रहा हो। इसमें दोष किसका है? इसमें दोष किसका है? आपका। आप लोगों को यह न भूल जाना चाहिए कि आदमी छोटे कामों से छोटा नहीं बनता, छोटा बनता है छोटे ख्यालों से, नीच विचारों से। अगर इसमें तालीम का दोष होता तो आज मुल्कों की बागडोर तालीम याफ्ता लोगों के हाथों में न होती। हम लोग दौड़ना चाहते हैं मगर आप दौड़ने नहीं देते। हम लोग चलना चाहते हैं मगर आप चलने नहीं देते। मगर आप जैसे सज्जन। अबे ओ पाशू, साहब के लिए चाय बनाऊं? एक कप चाय लाओ। इनके लिए बिस्किट भी लाओ। बिस्किट भी लाओ। बिस्किट और जलेबी भी लाओ। जलेबी भी लाओ। साहब, ये पुलिस स्टेशन नहीं, अखबार प्रकाश का दफ्तर है। आप क्या जाने हम अखबार वाले किन किन मुसीबतों में काम चलाते हैं, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। चाय लीजिए। चाय भी लीजिए। मिस्टर परशुराम, साहब को 200 रुपया दे दीजिए फौरन। जरूर जरूर। दीजिए दीजिए, आप लीजिए लीजिए, सब करवाइए। अबे ओ घंचू, घंचू कहाँ मर गया? अबे घंचू, घंचू, अबे कहाँ मर गया घंचू? अबे सरकार के बच्चे गए और अभी तक वो लोग नहीं आए। जाओ जल्दी जाओ, घोड़ा गाड़ी पे जाओ, टैक्सी पे जाओ, जहाँ भी हो जैसे भी हो उन्हें ले आओ। हमें दिखता नहीं थिएटर आदमियों से खचा खच खचा मर गया है। अरे चाह जल्दी। ओह माय गॉड, भगवान भगवान भगवान। गुड मॉर्निंग। एंटीफ्लोरिसेंटिफिलेशन और डिफ्लेक्शन क्वाइट इन टाइम स्ट्रक्चर। आप आ गए? लड़की कहाँ है? ये खड़ी है। इसे कहते हैं गोद में बच्चा और शहर में ढंढोरा। लड़की देखने में तो बड़ी अच्छी है और अगर काम भी इतना ही अच्छा कर जाए फिर तो क्या कहने हैं, स्टेज पे सोना बरसने लगेगा, सोना। बाप रे तो कुर्सियां टूट रही हैं। जल्दी से ड्रेस पहन लीजिए मैडम, नहीं तो पब्लिक मेरा सर फोड़ डालेगी मैडम। नवाज से बहुत गुल मचा रही है पब्लिक। नगर मैनेजर साहब, रुपए। तुम यार जब बात करोगे बेचुकी ही करोगे। ये लो 10 रुपए एडवांस।
बाकी पहले एंट्री में दे दूंगा, नहीं तो इंटरवल में दे दूंगा। थिएटर कंपनी वाले लेन देन में हर जगह मशहूर है भाई। अरे यहाँ नहीं तो कल रेस कोर्स में पेमेंट कर दूंगा। चलो हटो, रास्ता छोड़ो, ड्रॉप का वक्त हो गया है। मैडम मैडम जल्दी कीजिए मैडम, पब्लिक शोर बता दीजिए मैडम। कांता, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। चंदा निरोगी किसी को देखा तुमने? डिब्बे में तो कोई नजर नहीं आता। ये लोग गए कहाँ? कुछ कार्निवल की बातें कर रहे थे। वहाँ एक थिएटर है ना? कार्निवल थिएटर? ऐसा नाच नाचिए, ऐसा नाच नाचिए कि दोबारा लोग खाली लोटा बेचकर थिएटर देखने आए। मैं आप लोगों की जिंदगी बना दूंगा जी, जिंदगी। मैनेजर साहब, मेरा भी एक जमाना था। मैं भी अपने 16वें साल में घघरी पहनकर इंटरसभा में नाचा करता था। कब्बा परी का पाठ मशहूर था मेरा। तुम हर बात में जरूर बोलोगे। जल्दी कीजिए मैडम, देखिए पब्लिक शो मचा रही है। अरे बाप रे, क्यों, क्या हुआ? वहाँ तो बहुत से आदमी है। क्या हुआ फिर, घबराती क्यों हो? जल्दी करो, तुम्हारे नाच का पहला ही थोड़ा इन सब का दम तोड़ देगा। सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जल्दी करो, रुपया वापस करना पड़ेगा। क्या गजब करती हैं आप, जल्दी एंट्री कीजिए, नहीं तो कुर्सियां फट जाएंगी, पर्दे टूट जाएंगे। जा 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 जा। वहाँ रोजाना आपका डांस होगा। बम्बई के सारे थिएटरों में ताले पड़ जाएंगे। तमाम सिनेमा हॉलों में उल्लू में लगेंगे, उल्लू। आप होगी हमारे लिविंग स्टार और तुम जल्दी कीजिए। देखिए पब्लिक शो कर रही है, एक गाना भी गा दीजिए। गा दो एक गाना, गा दो गा दो गा दो। तो हर मौज को तूफान बना दे। सच्चा है
अरे माफ करो, अरे 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 सुंदर भैया माफ करो, गलती आदमी ही तो करता है। सुंदर रहने दो, बेचारे निरोगी भैया की अकेली गलती थोड़ी थी, मैं भी तो थी। हाँ तू भी थी, अब नहीं, इसके बाद तुम्हारी बारी आती है। शर्म नहीं आती, थिएटर में जाएगा, थिएटर में जाएगा, मैं चाहता हूँ। नहीं जाऊंगी, छोड़ दो। छोड़ दो मेरे पहलवान, अब तो मेरा गला छोड़ दो। अरे मेरा तमाम जिस्म दर्द करने लग गया है, अब तो काफी मालिश हो चुकी है, छोड़। अरे वो देखो सामने विक्टोरिया आ रही है, कोई जेंटलमैन मुझे इस हालत में देख लेगा तो मेरे सब सोने के मेडलों का पानी उतर जाएगा। हट जाओ, सामने से हट जाओ, रास्ता छोड़ दो। तकदीर के सिकंदर मोहनलाल जी तशरीफ ला रहे हैं। मोहन सिकंदर, तो मैं पोरस हूँ। निरोगी, इधर आओ। सुंदर बाबू तशरीफ लाइए। चंदा देवी नमस्ते। अरे मोहन यार, तुम और घोड़ा गाड़ी में? तू तड़ाक से नहीं, जी जनाब से गुफ्तगू करो। उठाओ अपना सामान। तुम्हें मैंडोलिन खरीदने का बहुत शौक था ना? ये लो तुम्हारी मोहन। चंदा, ये लो तुम्हारी साड़ी और ब्लाउज। और प्रोफेसर साहब, ये रहा शीशा। ये सब इतना सामान कहाँ से लिया है मोहन बाबू? मालूम होता है कहीं दाल दलिए का सहारा हो गया है। मुझे 300 रुपए माह नौकरी मिल गई। मगर ये क्या प्रोफेसर साहब, आपके कपड़ों पर कीचड़ कैसा है? मुझे बचपन याद आ गया था, सुंदर से कबड्डी खेलते खेलते मैं गड्ढे में गिर गया था। हम सबके लिए इतना सामान और अपने लिए? अपने लिए ये रुपए, मेरे पास अभी भी 26 रुपए 6 आने बचे हैं। मुद्दत से तमन्ना थी कि किसी दिन टैक्सी में सैर करूंगा, आज वो तमन्ना पूरी होगी। चंदा, तुम फौरन कपड़े बदलो। सर, तुम मैंडोलिन अपनी बगल में दबा लो, आज हम समंदर के किनारे सैर करेंगे। टैक्सी लाओ। लाता हूँ सर, टैक्सी ना दिन, टैक्सी ना दिन, टैक्सी ना दिन। हरिओ चंदा। जहाँ तक निगाह काम करती है, आज हमारी हुकूमत है। हम मलका आलम हैं। दरिया, समंदर, पहाड़, किरने और ये मौजें सब हमारे ताबे फरमान हैं। होशियार मलकाए मोज़्ज़मा, हुजूरे वाला की शान में क्या गुस्ताखी हुई जो हम रियाया के साथ जुलूस नहीं फरमाती। आए मलकाए हिंद, हमारे खानदान ने 800 दिन शाही दस्तरखान का नमक खाया। हम एक जान, माल और ईमान सब कुर्बान कर सकते हैं। अगर हुक्म हो तो बंदा शाही घोड़े की लगाम दांतों से थाम कर ले चले। हमें तुम लोगों की ईमानदारी और वफादारी पर भरोसा नहीं रहा। जब तक आलम पना व नफ्से नफीस बगैर इत्तिला दिए तशरीफ नहीं लाते, हम कोई फैसला नहीं सुनाना चाहते। हम आ गए मलका हुस्न। फरमाई, क्या बात है? जो हमारी सल्तनत, हमारी हुकूमत, हमारे दिल की मलिका के माथे पर तेवर है। अगर हमसे कोई कसूर हुआ है तो हम फांसी के तख्ते पर चढ़ने को तैयार हैं। अगर वजीर आजम मोहन को खता हुई है, बंदा भी इंसाफ का गर्दन झुकाकर इस्तकबाल करेगा। और सिपह सिलार निरोगी ने अगर कोई जुर्म किया है तो हाँ, क्या कह रहे हो? मुझे मलकाए आलिया की तरफ से 7 खून मुआफ है। मैं किसी तरह आकर मुझसे हक नहीं। हमें तुम लोगों से, इस गुस्ताख रियाया से शिकायत है
जो चमड़े के जूते पहनकर हमारी सैरगाह को गंदी कर रही है। आलम पन्ना कनीज से पूछने की जुर्रत कर सकती है कि रियासत में ये बदअमनी कैसे? कहाँ गया आपका वो रोबो जलाल कि जिससे जमीन और आसमान भी कांपा करते थे? कहाँ गया हुजूर का वो दबदबा कि मर्जी के खिलाफ चांद सितारे भी घर से बाहर कदम नहीं रख सकते थे? क्यों जी? मलका आलिया फरमाए तो माँ बदौलत जूते पहनने वालों के पैर कटवा दें, चमड़े के कारखानों को घोड़ों का स्तबल बना दें। आलम पना इजाजत हो तो गुलाम एक एक के गले में रस्सी और मुंह में घास डाल कर पेश करे। सालार निरोगी वजीर आजम, इन लोगों को फौरन दरबार शाही में पेश किया जाए। अभी हाजिर होता हूँ सरकार। अरे ये तो सचमुच चल दिया। एक शराब इसके अंदर है। वो शराब हमने किधर पकड़ा है? वो पहाड़ के ऊपर पकड़ा, हमने उसका दांत नहीं निकाला। ये शराब नवा है। देखो अभी हम तुमको दो एक शेर बताएगा। देखो आज जरा भी सब छोकरा ताली बजाओ, सब छोकरा। निरोगी तो अपनी धुन में लग गया है। और मैं भी यही सोचती हूँ कि उसे इसी मस्ती में रहने दे। सुंदर सुंदर सुंदर। निरोगी भैया भी अजीब आदमी है, हर वक्त हंसी खेल में लगा रहता। उसने अपनी दुनिया अलग ही बना रखी है। चलो मोहन नहाए। अरे किसी क्यों लगा मोहन? चलो ना नहाए, साफ पानी है यार। आगे चल के नहाएंगे सुंदर, यहाँ आदमी बहुत है। अच्छा भैया जैसे तुम्हारी मर्जी। चलाओ 1 2 3 4 लाइट जाओ। शागिर्द समझो या उस्ताद, मजनू कहो या फरहाद, जो तुम दाहिने हाथ से दिखाते हो वो हथकंडे में बाएं हाथ से दिखा सकते हो। आदर में हुज्जत की जरूरत नहीं, जो मिले 50-50। आज नकद कल उधार। अब देखो मेरा चमत्कार है? हाजरीन, नजर ना हटने पाए जिसे अमीर गरीब छोटे बड़े दादा शुम सभी देख रहे हैं, अभी आपकी नजर के सामने देखते ही देखते गायब हो जाएगी। बच्चे लोग जरा 2 कदम पीछे हट जाए, बुढ़े लोग जरा चश्मा साफ कर ले, बाबू लोग आप अपना सीधा पाकट संभाल ले। ये शहर है बम्बई जिसमें रास्ते है कई, यहाँ सड़क साफ करने वाले कम और जेब साफ करने वाले ज्यादा मिलते हैं। हाँ, यहाँ प्याज को काढ़ा, आलू को बटाटा और अंडे को पैदा कहते हैं। हाथ जवानी का बोल बाला, बुढ़ापे का मुंह काला। गुम हो जा जैसे गधे के सर से सिंह, गुम हो जा जैसे बेवकूफ के दिमाग से अकल। मद्राणी प्रतमंते करती शुद्राणी सत्ता, प्राण की तरह से शिव मंत्र की नारी कहे मदारी। भाइयों और बहनों, हमें पड़ोसी मुल्कों को अपना दोस्त समझना चाहिए। जब तक हम दूसरे मुल्कों से मदद न लेंगे हमारी मुसीबतें हल नहीं हो सकती। हमें मदद चाहे रूस दे, चाहे अमेरिका दे, चाहे इंग्लिस्तान, चाहे जापान, हम सब के दोस्त हैं। गलत, बिल्कुल गलत, ये सब बहकाने की बातें हैं। आप कौन हैं? आप जो कुछ भी कहना चाहें सामने आकर कहिए, शोर मचाकर सभा में गड़बड़ न कीजिए। भाइयों और बहनों, न जाने कहाँ गुम हो गए दोनों। कहा था कि यहीं मिलेंगे। मैंने भी समंदर की एक मौज से पूछा था, उसने भी मुझे यहीं का पता बताया है। मुझे सुंदर की फिक्र नहीं, चिंता है तो बेचारी चंदा की। जहाँ देखो सब बेचारी की चिंता करने वाले मिलते हैं, बेचारों की चिंता कोई नहीं करता। चलो रात हो रही है, तलाश करें। मोहन भैया, दुनिया गोल है, जहाँ से आदमी चलता है घूम घमा कर फिर वहीं पहुँच जाता है।
वो दोनों रेल के डिब्बे से चले थे, जरूर रेल के डिब्बे में पहुंच गए होंगे। चलो हम भी चलते हैं। चलो बादाम खाओ, देसी बादाम। अरे ये बादाम है बुड्ढे? बुड्ढा तेरा बाप पे चने हैं। मोरा मन, ओ नाचे मोरा मन, चंदा से गवाही ले ले तू मेरा साजन, ओ चंदा से गवाही ले ले तू मेरा साजन। छम छम पायल बाजे नाचे मोरा मन, ओ नाचे मोरा मन, चंदा से गवाही ले ले तू मेरा साजन, ओ चंदा से गवाही ले ले मेरा साजन। की छाया में बदला जीवन से जीवन, ओ जीवन से जीवन, चंदा से गवाही ले ले तू मेरा साजन, ओ चंदा से गवाही ले ले तू मेरा साजन। चंदा से गवाही ले ले तू मेरा साजन, ओ चंदा से गवाही ले ले तू मेरा साजन। झूम चमाचम पायल बाजे नाचे मोरा मन, ओ नाचे मोरा मन, चंदा से गवाही ले ले तू मेरा साजन, ओ चंदा से गवाही ले ले तू मेरा साजन। प्रजापति त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सुनश्योपि नमो नमस्ते नमः पुरुषार्थते नमोस्तुते सर्वत एवं। कुछ कहना चाहती हो बेटा? हाँ महाराज, क्या कोई ऐसा रास्ता भी है कि बिना पैसे, बिना बारात और बिना लगन मंडप के ब्याह हो सके? क्यों नहीं बेटा, पहले जमाने में सिर्फ फूलों की माला पहनाकर ही ब्याह हो जाया करता था। ऐसे ब्याह को गंधर्व विवाह कहा करते थे। उसके बाद इस पवित्र बंधन के लिए स्वयंवर रचाया जाने लगा। कन्याएं सभा में अपना मनपसंद पति चुन लिया करती थी और आजकल इस शुभ कार्य की जिम्मेदारी समाज ने अपने हाथ में ले ली है। लेकिन महाराज, समाज तो उसका होता है जिसके पल्ले पैसा हो। ये अनाथ और मेरा ना घर ना द्वार ना कुटुंब ना कबीला, क्या बिना समाज के हम दोनों इस पवित्र बंधन में नहीं बन सकते? क्यों नहीं बेटा,
जहां प्रेम की दौलत हो, श्रद्धा का लग्न मंडप हो, दो दिलों की गवाही हो, वहां समाज की क्या जरूरत है बेटा? और बारात, वो तो इसलिए सजाई जाती है कि सब लोग मिलकर ये देख लें कि दो जिंदगियों का मिलाप कराने में कहीं किसी ने भूल तो नहीं की। प्रेम, श्रद्धा और दो दिलों की गवाही, ये तो हम अपने साथ लाए हैं महाराज। अब सिर्फ इस बंधन के लिए भगवान की दया और आपका आशीर्वाद चाहिए। तो फिर शुभ काम में देर कैसी? इस मंदिर से बढ़कर दूसरा पवित्र लग्न मंडप कहाँ मिलेगा? आएगा तो फिर कहाँ ले दे मकान? धोबी तालाब, एग्री पाड़े, चिच पोखली और बस स्टैंड से दूर, इसके अलावा कहीं भी ले दो। जाओ देखते का पहले कॉन्ट्रैक्ट को टाइप करो। हाँ। एक अर्ज करूं? प्रकाश शुरू हुआ है। आपके नुमाइंदे की हैसियत से मैं काम करता रहा हूँ। फसादात की रिपोर्टें मैं लाता हूँ, प्रूफ रीडर में, कंपोजर में, चपड़ासी में, जलेबी लाने वाला में। मुझे भी तो तरक्की दीजिए। क्या हुआ सरकार? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? समझ गया सरकार। जब तुम ऐसी फालतू बातें करते हो तो मेरे मन को बड़ा कलेश होता है। अगर तुमने फिर कभी तरक्की के लिए मुंह खोला तो यहाँ से कान पकड़ के निकाल दिए जाओगे, समझे? जाओ। समझ गया ना डॉक्टर? माय बाप, समझ गया। क्या हो गया तुम्हें? छोड़ो, मैं कसम से गिर जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें? क्या लाठी निकल आई है तुम्हारी? अच्छी बात नहीं है, जब आते हो आंधी तूफान की तरह आते हो। किसी दिन डब्बा उलट जाएगा। उलट जाने दो, मैं हुई आंधी तूफान। वो मजमून लिखे हैं कि मुल्क भर में तहलका मचा दिया। ये खबरें तो रोज ही लाते हो। लेकिन चंदा, आज तुम्हारे लिए ऐसी खुशखबरी लाया हूँ जो तुमने कभी न सुनी होगी। ये देखो, तनख्वाह दुगनी और 5 साल की नौकरी का एग्रीमेंट। ऐसा? फिर तो अमीर हो गए हम। इस रेल के डिब्बे को महल बना देंगे, सचमुच का सुंदर महल। सुंदर महल? ये ना हो सकेगा चंदा। क्यों? नौकरी की शर्त ही कुछ ऐसी है, मुझे वहीं रहना होगा। उन्होंने मुझे एक बंगला भी दे दिया है। तो हमें भी बंगले में रहना पड़ेगा। और क्या, मैं अकेला थोड़ा ही रहूंगा ना, तुम्हें भी ले चलूंगा। बड़ा ही खूबसूरत बंगला है। और फिर ये रेल का डिब्बा ना तुम्हारा घर है और ना मेरा। चंदा, चलो निकल चले इस जेल से, इस गंदे इलाके से। फिर तुम देखोगी कि अच्छी जिंदगी क्या होती है। अच्छी जिंदगी? हाँ चंदा, तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना खुश देखना चाहता हूँ। मेरी नजरें तुम्हारी पूजा करती है। मैंने आज तक तुमसे इसलिए छुपाया कि मेरा कोई ठिकाना ना था, लेकिन अब मेरे सामने एक शानदार दुनिया आ गई है। चंदा, मैं उस दुनिया की तुम्हें रानी बनाना चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत तुम्हें दावत दे रही है, मेरी हो जाओ चंदा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ऐसी बातें ना करो मोहन, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शायद तुम्हें मालूम नहीं, मैं सुंदर की हो चुकी हूँ। सुंदर की हो चुकी हो? इसलिए कि उसने तुम्हारी जान बचाई थी? उसने मेरी भी तो जान बचाई थी। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम सारी जिंदगी उसके गुलाम बनकर रह जाएं। हमें भी एहसान की चट्टान के नीचे से निकलकर आजादी की सांस लेने का पूरा अख्तियार है। चंदा, चंदा, आखिर कब तक कुंवारी रहकर अपने अरमानों से लड़ती रहोगी? मेरा ब्याह हो चुका है। ब्याह हो चुका है? किससे? सुंदर से। कब? यहाँ आने के 3 दिन बाद। चंदा, तुमने ब्याह नहीं, पाप किया। इस पवित्र बंधन का नाम लेकर तुम अपने गुनाहों को छुपाना चाहती हो। तुम्हें शर्मानी चाहिए, अपने दोस्त की बीवी से ऐसी बातें करती हो। तुम मुझसे दोस्त कहती हो? मैं उसे रास्ते का कांटा समझता हूँ। मेरा रोआ रोआ उससे नफरत करता है। मैं इस नरक में कल भी नहीं रहना चाहता। मोहन यार माफ करना, आज मैं नशे में हूँ। मोहन नहीं, सुंदर हूँ। नहीं, तू बंदर है। चल मेरे पास।
पिया बिना नहीं आवद पिया। बोल हाथ तो दीजो यार। चांद आराम फरमाएंगे। किसी के टुकड़ों पर पलना तो मेरी समझ में आता है, मगर किसी की मेहनत की कमाई शराब में उड़ा देना ये एक नई बात है। मेरे पैसे हराम के थे ना। कैसी बातें कर रहे हो मोहन? जो बातें मुझे आज से 3 दिन पहले कह देनी चाहिए थी। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ? कहीं भी, मगर हमेशा के लिए। क्या निरोगी फिक्र है इस वजह से मोहन? नहीं, तुम्हारी वजह से। मैं इस घर में सब कुछ सह सकता था, मगर जो कमीनी हरकत तुमने चंदा के साथ की है उसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने वाली जिंदगी को तबाह कर डाला। मोहन, मोहन परमात्मा के लिए कहने दो चंदा, दिल की भड़ास निकाले दो इसे। मोहन, तुम होश में नहीं हो मोहन। मैं होश में नहीं हूँ, ये हमारा इसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मोहन भैया, मोहन भैया, सुंदर, मोहन, सुंदर, सुंदर, सुंदर। पहले गाड़ी आ जाती तो बहुत अच्छा था। आज इंजन के पहिए से खून से होली खेलेंगे। धरती की छाती पर एक भारी बोझ हल्का हो जाएगा। तुम होश में नहीं हो। उसने तुम्हें पागल बना दिया है। आपके पास तुम्हारा दोस्त है। उसने मेरे इतबार को धोखा दिया, मेरी इज्जत पर हमला किया है। मैंने क्या किया है? तुमने ये नहीं सोचा है मोहन की मौत तुम्हें खूनी ठहरा देगी। कानून तुम्हें घसीट कर फांसी के तख्ते पर ले जाएगा और फिर मैं दुनिया में कहीं की भी नहीं रहूंगी। क्या तुम चाहते हो मैं तबाह और बर्बाद हो जाऊं? मैं दर बदर की ठोकरें खाती फिरूं? अगर यही करना था तो क्यों किया था मुझसे ब्याह? डिब्बा खाली कर दूं? ये मुझसे ना होगा। लेकिन मुझे तो डर है कि कहीं देर हो गई तो गिरफ्तार न कर लिए जाओ, इसलिए यहाँ से अभी भाग चलो। एक गिलास पानी। जीती रहो, खुश रहो। आज जी ठंडा कर दिया तुमने मेरा। तो कहो बेटा, तुम्हारी माँ कैसी है? रोज माँ का हाल पूछता है, बाप का नहीं पूछता बुड्ढा। अरे बुड्ढा तेरा बाप। ये
ये मनहूस कभी मेरी इज्जत नहीं करेंगे। अरे यार लल्लू की माँ, सवाल आपने ये क्रिकेट 11 को, ये छोकरे हैं या नहूसत के टोकरे? अगर छोकरे संभाल नहीं सकती तो दड़ादड़ मेरे बच्चे को कुछ कहा तो चिमटे से ना काट लूंगा। ये ले तेरी टोपी। अरे बेटा, तुम्हारे बाप का बाप तुम्हारा सत्यानाश चाहे, मरसूद कहीं के। अरे तुमने मुहाल कर दिया मेरे जीराई मोहल्ले में। मेरे सामने आओ, मैं तुम सबका कीमा बना दूंगा, कीमा। आओ मेरे साथ। किसका ढूंढ रहा हो बुड्ढे? अबे बुड्ढा तेरा बाप रे। बता बच्चू, अब तेरा कबूतर बनाओ या मुर्गा? बोल। अबे बुड्ढे, मुझे बाद में मुर्गा बनाना, पहले अपनी जान बचा। वो देख तेरा बाप आ रहा है मकान का किराया से। भैया तू भी सुन जा, मकान का किराया किसके पास है? ये कहाँ से आ गया? ये आजकल के छोकरे कितने बदतमीज हैं। अभी 30 बरस की बात है कि मैं 22 बरस का हुआ था और मुझे कहते हैं कि मैं बुड्ढा हूँ। अरे बुड्ढा इनका बाप। चुप, क्या बात है? निरोगी भैया, देखते हुए इनके चेहरे की मुस्कान, जाने इस वक्त कौन सी दुनिया में खोए हुए। शायद सुंदर महल के सपने देख रहे हैं। सुंदर महल था भी कितना सुंदर। अब तो 8 महीने हो गए उससे छूटे हुए। याद है? मुझे याद नहीं। अरे बाबली, जब से वहाँ से निकला हूँ अपना तो कारोबार ही बमफट हो गया है। अब तो मुझे यूँ मालूम होने लग गया है कि मैं जवानी ही में बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ, बूढ़ा मेरा बाप। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं कभी भी उस डब्बे की बात नहीं करती तो इनका चेहरा मुरझा जाता है। जब तक इसके लिए कोई और सुंदर महल तैयार नहीं हो जाता, ये आशिकों की तरह ठंडी सांसें ही भरता रहेगा। ना खुद हंसेगा और ना दूसरों को हंसने देगा। और जहाँ तक मेरा इल्म कहता है ना, उस रेल के डिब्बे का मिलना मुश्किल। क्यों मुश्किल क्यों है? उसके दरबार में किस चीज की कमी है? मैं रोज रात को उससे प्रार्थना करूंगी और कहूंगी जो कुछ इनके मन की इच्छा है वो पूरी कर दे। अरे पगली, इसमें वो क्या कर सकता है? डिब्बा सरकारी है। हाँ, अगर तू कहे तो मैं जादू का करिश्मा। सोने दो, थोड़ी देर तो सुंदर सपनों में खोए रहने दो इन्हें। जाग जाएंगे तो फिर वही बेकारी होगी, वही झंझट, वही बखेड़ी जिंदगी के। देर से सोए, देर से जागे, सेहत रूठे, दौलत भागे। तुम ठीक कहती हो चंदा, दौलत तो हमारे साये से भागती है, लेकिन जल्दी जागे भी तो किस लिए? मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता। हाँ, तुम एक रोशनी की किरण हो जिसके सहारे जीने की हिम्मत पैदा होती। तुम ना होती तो शायद मैं पागल हो गया होता। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ आखिर कब तक तुम मेरा साथ देती रहोगी? कब तक? अच्छा ठहरो, देखती हूँ। कम से कम 50 साल तक तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। आगे की भगवान जाने। अरे बाप रे, 50 साल तक तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँगा। सर के बाल भी सफेद हो चुके होंगे और जाने कितने बच्चे आगे पीछे वाह वाह करते फिरते होंगे। जब भी मुझे ऐसे ही चाहोगी तुम? तब भी ऐसे ही चाहूंगी तुम्हें, ऐसे ही सूरत देखती रहूंगी तुम्हारी। मोहब्बत में कभी ऐसी भी हालत पाई जाती है, तबीयत और घबराती है जब बहलाई जाती है। सुना तुमने, हमारे निरोगी भैया भी पिछले जन्म के मजनू मालूम होते हैं। एक बात पूछूं चांद, ये तैयारियां कब तक खत्म होंगी? क्या ख्याल है? तुम ऐसी बातें न किया करो मुझसे। तुमने तो मजाक ही बना लिया है, हर वक्त चीरते रहते हो मुझे। जब समय आएगा तो
दूध। तुम ना बताओगी तो आना आप ही चीख के बता। जान, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, ज्यादा नहीं लगी, पर मुझे बिस्तर पे ले जाओ। क्यों, क्या बात है? मेरे जी कुछ मालूम होता है, कोई औरत नजदीक हो तो। हाँ हाँ, मैं भी लाता हूँ, मगर तुम घबराना नहीं, जी मत आना, मैं भी आता हूँ, निरोगी भैया, मैं अभी आया, तुम इसके पास रहना, पल भर के भी दूर ना, निरोगी भैया, मैं अभी आया। क्यों? भाई साहब, यहाँ कोई नर्स रहती है? क्या कहा? यहाँ कोई नर्स रहती है? जी, डाकू अंदर घुस गया है और बच्ची को पकड़ लिया और कहता है कि कोई भी मेरे पास आया तो बच्ची को गोली मार दूंगा। बड़ा ही जाली मालूम होता है कोई। मेरी बच्ची, मेरी मुन्नी, मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर साहब, आप अंदर में जाइए, आपको देखते ही मेरी बच्ची को मार डालेगा। वो जितना रुपया मांगता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। आखिर गया कहाँ? ये रहा पीछे तुम्हारे, खबरदार जो पीछे मुड़कर देखा। मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ। अब खैरियत चाहते हो इससे पहले कि मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मार डालूं। अपनी मौत का मुझे डर नहीं दोस्त, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कैसे हमारी ही तरह का एक इंसान एक मासूम बच्ची के खून से हाथ रंग लेता है। खामोश! मुझे यकीन है तुम कातिल नहीं हो। अगर तुम कातिल होते तो अब तक इस पिस्तौल यूं ही ना उछालते फिरते। तुम चाहो तब भी बच सकते हो। इस बच्ची को इसकी माँ के हवाले कर दो, एक मामूली सजा हो जाएगी और बस। लेकिन अगर बंद करो बकवास, मैं तुम्हारा उपदेश सुनने नहीं आया। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं और क्या होगा मेरा अंजाम। खबरदार!
मैं नहीं चाहता था कि तुम पर वार करूं, लेकिन तुमने अचानक हमला कर दिया। तुम तो नहीं चाहते थे, लेकिन मैं चाहता था कि तुम्हें इस पाप से बचाओ, इस बच्ची को वापस दिला के एक ममता भरी माँ के कलेजे को ठंडा करूं, लेकिन तुम्हें मंजूरी ना था। तुम चाहते थे उनसे अपने हाथ रंगना। मुझे गोली मार के तुम्हें तसल्ली तो हुई होगी। तुम्हें कहाँ लगी है गोली? यहाँ, दिल पे। अब मैं कुछ देर का मेहमान हूं भैया। यकीन करो, मैंने जानकर गोली नहीं मारी। इसका मुझे यकीन है, लेकिन दुनिया की निगाह में तुम कातिल बन जाओगे। जहां भी जाओगे कानून तुम्हारा पीछा करेगा। कानून से मैं नहीं डरता। वो मेरी परवाह नहीं करता, मैं उसकी परवाह नहीं करता। जब एक फटे हुए कंबल में मेरे 4-4 बच्चे एक साथ सोकर ठंडी रातें गुजारते हैं, रोटी न मिलने पर माँ की आंसू भरी आंखें देखकर खामोश हो जाते हैं, तब कहां सोता रहता है तुम्हारा कानून? कहां चले जाते हैं तुम्हारे उस कानून के लंबे हाथ? अब भी वक्त मरने वाले की बात ना मोड़ो भैया। वापस कर दो बच्ची को, ले जाओ इसे की माँ के पास। जब मैं घर जाता हूं तो मेरे बच्चे भी मेरे खाली हाथों की तरफ देखते हैं। उनकी भी माँ है जो दिन में 100-100 बार उन पर जीती और 100-100 बार उन पर मरती है। मैं चोर और कातिल नहीं हूं भाई। मैंने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर आज जो सर पे कफन बांध के निकला हूं, इसका कोई तो कारण है। मेरे दोस्त, जो आदमी अपने बीवी बच्चों के लिए ये सब करता है, वो दूसरों के बच्चों के साथ ये सलूक कैसे कर सकता है? चूम लो इस नन्ही मुन्नी के मुंह को, फेंक दो पिस्तौल को, ले जाओ इसे इसकी माँ के पास। जाओ जाओ भी, कर दो अपने आप को पुलिस के हवाले। मरने वाले की बात नहीं मोड़ा करते भैया। इंसान बनो और अंजाम भगवान पर छोड़। इतना तो बताते जाओ, तुम्हारे बच्चे कहाँ रहते हैं? रेलवे रोड पर कलुआ का नाम पूछ लेना। बच्चों से मिलो तो उनसे कह देना कि तुम्हारा बाप परदेश गया है, तुम्हारे लिए मिठाई और अच्छे अच्छे खिलौने लाने। चलो। मेरी भी दुआएं लेते जाओ बेटा। मैं सारी उम्र तुम्हारा एहसान नहीं भूल सकती। आज तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। बच्चा? नर्स? मैं तो भूल ही गया, हमारे यहाँ भी बच्चा होने वाला है। मेरी बीवी ने मुझे नर्स लेने के लिए भेजा था। माँ जी, यहाँ कोई नर्स रहती है? हाँ बेटा, इस साथ वाले मकान में तो रहती है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। श्यामो, श्यामो, जरा जल्दी से ड्राइवर को बुला ला। अच्छा। चंदा, चंदा, मैं नर्स ले आया। चंदा, चंदा, जाओ, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुमने कहा था ना कि तुम झूठे आदमी हो। ठीक ही कहा था। क्या था? कार ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं अपने इस फर्ज को भूल गया। थोड़ी मुझे इनके बच्चे को मौत के मुंह से बचाना पड़ा। हाँ, तुम दूसरों के बच्चों की जान बचा सकते हो, लेकिन अपने एक बच्चे की नहीं।
रोकी भैया, ये क्या हुआ? अगर मैं नहीं था तो तुम्हें कुछ मैं क्या कर सकता था भैया? ये बेचारी जाने कितनी देर तुम्हारी राह देखती रही, अकेली ही जिंदगी और मौत से लड़ती रही, लेकिन किस्मत के सामने एक न चली, खुद बच गई, बच्चा चल। चंदा, मैं तुम्हारी कोई छोटी तो परवाह करता, अब इस दुखी दिन को और न दुखो, जाओ और दूसरों के बच्चे बचाओ, दूसरों के बच्चे बचाओ। बहन, इसमें इनका कोई कसूर नहीं, तुम्हारी चोर मैं हूँ। इन्होंने जो कुछ किया मेरे लिए किया है, मैं रहती दुनिया तक इसका बदला नहीं दे सकती। अपना चिराग बुझा लिया इन्होंने, मेरा जला दिया। मैं न जानती थी कि इस धरती पर ऐसे लोग भी बसते हैं। ये गुदड़ी के लाल, इन्हें इस खाक और धूल में नहीं, किसी महल में चमकना चाहिए था। नहीं चंदा, मैं ही नीच आदमी हूँ, धरती का बोझ, इंसानियत के नाम पर धब्बा, गंदगी का कीड़ा जो हमेशा आसमान की बातें करता रहा, जो हमेशा अपने आप को धोखा देता रहा, तो खुद तो डूबा ही था, साथ तुमको भी ले डूबा, जिसे बाजू के बजाय दिल पर गोली लगनी चाहिए थी। गोली? किसने मारी गोली तुम्हें? दुनिया ने, पर ये कोई सजा नहीं, उस सजा के मुकाबले पे जो मैंने तुम्हें दी। भगवान, ये दिन दिखाने के बजाय मुझे ही क्यों ना उठा लिया? सुंदर, ऐसी बातें न निकालो, अब मुझ में और गम सहने की हिम्मत नहीं। इन आंखों में आंसू, तुम्हें तो आंसू से नफरत थी, तुम भी आंसू बहाने लगी तो हमारे आंसू कौन पहुंचेगा? सुंदर, के बच्चे को बचा लिया, बड़ा ही अच्छा किया। इनका बच्चा ही नहीं मिल गया, मेरे लिए यही बहुत है। निरोगी भैया, इनके बाजू के लिए थोड़ा पानी, गर्म पानी और थोड़ी रुई। सजन दी
तुम रो रही हो मेरे पांव के चलने से? मुझे आज मालूम हुआ है कि दुनिया में भी मेरा कोई है। मेरे दोस्तों ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मगर आपने अपने दोस्तों की कब परवाह की है? फिक्र न करो कांता, फिक्र न करो। तुम्हारे इन आंसुओं की कसम मैं अपने सब बिछड़े हुए साथियों को ढूंढ निकालूंगा। और फिर कांता, हम उसी तरह मिलकर रहा करेंगे जैसे पहले रहते थे। हाँ, जैसे पहले रहते थे। और जब मैं दर्द से तड़प रहा था तो उसने समझा कि मैं कुछ ही देर का मेहमान। मैंने इसका गोली मेरे दिल में लगी। फिर क्या हुआ? जब उसे मालूम हुआ कि गोली दिल में नहीं बाजू में लगी तो बहुत खुश हुआ। वो चोरी करने जरूर आया था मगर दिल का बड़ा अच्छा था। मैंने तो खुशी के मारे उसे कलेजे से लगा लिया। वो भी खुश हो गया, तुम भी खुश हो गए। पर मेरी खुशी अभी है बेटा, उसे भी पूरी कर दो। वो किस तरह? तुम बेटे बन जाओ मेरे, और चंदा मेरी बहू। बहू बेटा तो है ही माँ जी, पर ये निकट्टू बहू बेटा आपके किस काम आएंगे? तुम मेरी जायदाद की देखभाल किया करना, मैं उसके बदले 250 रुपया महीना दिया करूंगा। और चंदा मेरे साथ रहेगी। तुम होगे, चंदा होगी। जब अपना घर भरा पूरा मालूम होगा मुझे। हम इस लायक तो नहीं माँ जी। जब तक कोई किसी लायक नहीं होता बेटा, ये दुनिया उसके लिए कुछ नहीं करती। तुम किस लायक हो ये मेरे दिल से पूछो। ये थोड़े से पैसे रख लो, तुम्हारे किसी काम आ जाएंगे। क्यों चंदा, एक तरफ इंसान तुम्हें कुछ दे और दूसरी तरफ भगवान, तुम किसका दिया पसंद करोगी? भगवान का दिया। इन्हें रखिए माँ जी। हमने जो थोड़ी सेवा की है आपकी, उसकी खुशी न छीनिए हमसे। आपने प्यार दिया, इज्जत दी, नौकरी दी, यही सब क्या कम है? ये उसके मुकाबले में कुछ नहीं। जो सुंदर ने मेरे साथ किया है, ये तुम्हारे एहसानों का बदला नहीं, बल्कि मेरी तरफ से। इसे ले लो बेटा। इंसान को छोटी मोटी जरूरतें पढ़ाई करती हैं। हाँ, मुझे याद आ गया। लाई माँ जी, मुझे इन पैसों की जरूरत है। चंदा, इनमें से कुछ मैं उस माली को दूंगा जिसने भगवान के भरोसे हमारी सेवा की थी, और कुछ उस भले आदमी के बाल बच्चों को जो उनके लिए यहाँ चोरी करने आया था। क्या नाम था उसका? कलवा, रेलवे रोड, जहाँ अपने रेल का डब्बा था। हाँ, उसी के आस पास है कहीं। माँ जी, कुछ देर के लिए अपनी गाड़ी दे सकती है? मैं अभी... क्यों नहीं बेटा, अब उसे अपनी ही समझो। आखिर कामकाज के लिए पैदल थोड़ी दौड़ते फिरोगे। ड्राइवर, प्रोफेसर। हम क्यों कहें कि हम उनके पास आए हैं जो हमेशा हमसे दूर दूर रहते हैं। काश हमारा जादू का डंडा हमें भी 3 साल का मुन्ना बना देता, तो हम भी तुम्हारी पतली पतली उंगलियों में अपनी नन्ही नन्ही उंगलियां डालकर चलते। तुम बड़े वैसे आदमी हो जी, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहते हो। खादिम तो हमेशा पीछे ही रहता है सरकार। आगे आने की जरूरत तो गुलाम तभी कर सकता है कि जब... चंदा, ये वही जगह है ना जहाँ हमारा रेल का डिब्बा था? जगह तो वही है, मगर यहाँ तो ऊंचे ऊंचे मकान बन गए। ये दुनिया भी कितनी जल्दी जल्दी अपना रंग बदलती रहती है। हम भी तो बदल गए हैं सुंदर। कल यही नंगे पांव घूमा करते थे, और आज मोटर में सवार होकर आए। चंदा, तुम भी वही देख रही हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ सुंदर, मगर अपना सुंदर महल तो ऐसा न था। ये तो किसी बड़े आदमी का घर मालूम होता है। इसका मालिक जरूर हमारे रेल के डिब्बे को जानता होगा, तभी तो उसने अपने घर का नाम सुंदर महल रखा। चलो उससे पूछें। आपने हमें क्यों तकलीफ दी?
जी आप इस घर के मालिक हैं? जी नहीं, मैं इस घर का नौकर हूँ। जी मैं आपके मालिक से मिलना चाहता हूँ। अच्छी है, तेरा भला हो। बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि छींक आने पर, बिल्ली के रास्ते काटने पर, गधे के दाएं तरफ रेंगने पर, उल्लू के बोलने पर इंसान को किसी काम में हाथ नहीं डालना चाहिए। आया हुआ मनी ऑर्डर वापस कर देना चाहिए। उठी हुई लाठी की टिकट को फाड़ कर फेंक देना चाहिए। मेरा मतलब है भाई साहब कि जिस काम के लिए आप आए वो काम नहीं होगा, वापस चले जाइए। अजय सुनिए, मैं तो उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहते हैं? तो पहले से क्यों नहीं कह दिया आपने? आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम सुंदर है। अच्छा नाम है। 2 मिनट के लिए ठहरिए। अजीब आदमी। शायद कलवा के घर का पता भी इन्हीं से चल जाए। ये बंबई है चंदा। यहाँ बाप बेटे एक ही मकान में रहते हैं और 6-6 महीने मुलाकात नहीं होती। पड़ोस में रहते उम्र ही बीत जाती और लोग एक दूसरे को नहीं जानते। पहली मंजिल पे कोई मर जाए तो दूसरी मंजिल वालों को खबर तक नहीं होती। ये बंबई है। और फिर ये बड़े लोग छोटे आदमी को क्या जाने। आइए आइए आइए। आप भी आइए। जाइए जाइए जाइए। अरे अरे कौन है जी? भैया तुम कौन हो? सुंदर। अच्छी बात है। चंदा किसने मेरी आंखें बंद कर रखी? मैं क्या जानूं, मेरी भी तो आंखें बंद है। मुझे तो ये हाथ जाने पहचाने मालूम होते। मोहन मोहन मोहन। सुंदर, तुमने फिर मुझे माफ कर दिया, सीने से लगा लिया। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। भूल जाओ पुरानी बातों को मोहन। तुम मिल गए, मुझे मेरा संसार मिल गया। अब ये संसार तुमसे कभी जुदा ना होगा सुंदर भैया। कौन? कांता? कांता नहीं, अभी ने अपनी भाभी को। भाभी? यानी कि मिसेस मोहन? चुपचाप शादी के लड्डू खा लिए और हमें याद तक नहीं किया। ऐसी बात नहीं है भाभी। ऐसा ना कहो बहन, इन्होंने तुम्हें शुभ घड़ी पर वक्त। हमारी शादी तो हो गई, लेकिन इनके चेहरे पर खुशी आज ही देख रही हूँ। हाँ सुनो, तुम लोग हमारी शादी की खुशी में शरीक न होते, लेकिन तुम्हारी खुशी का सामान मैंने कर रखा है। जरा आंखें बंद करो। क्यों? सुंदर, मैं तुम्हें एक सपना दिखाना चाहता हूँ, तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर सपना। आंखें बंद करो प्लीज। बहन तुम भी? हाँ भाभी। बंद करना। चलो देखो, आंखें खोलना नहीं। बस खोल दो आंखें। मेरी हाँ खोलो ना।
सुंदर, ये डिब्बा 6 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारी याद में अपने घर के साथ ही मैंने इसकी बुनियाद रखी। अब इस घर को अपना ही घर समझो। सुंदर, जी चाहे घर में रहो, जी चाहे इस डिब्बे में, दोनों तुम्हारे हैं। चंदा। हाँ भाभी। मोहन भाई, जो टेलीफोन, हाँ, यहाँ से तुम जिससे भी चाहो बातें कर सकते हो। मैं टेलीफोन पर बात करना क्या जानू मोहन, ये तो बड़े आदमियों के चोचले हैं। और फिर बात करूं भी तो किससे? माँ जी के घर में भी तो टेलीफोन है। निरोगी भैया को ये खुशखबरी नहीं सुनाओगे? निरोगी? हाँ। खूब याद दिलाया। हेलो, कौन आया? जरा निरोगी को तो बुलाना। एंटी फ्लैट, जरूर डिप्टी कमिश्नर का टेलीफोन होगा। मजिशियन हूँ ना, वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। चाहूँ तो मर्द को औरत बना दूँ और औरत को मर्द बना दूँ। मुझे क्या बनाएंगे? तुम्हें माँ जी तो नहीं है यहाँ? नहीं। एंटीप्लोटिन पेंटीप्लोटिन निरोगी मजिशियन गोल्ड स्पीकिंग। सुंदरलाल जी, हाँ सुंदरलाल जी, हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या कहा? रेल के